आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 10 प्रमुख स्थल। ये इतने इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर कभी ना कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। इसका लोकेशन देखेंगे और उस जगह पे क्या मिला है, उसका क्या महत्व है वो देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या उसका पतन रहा, उसकी लिपि क्या रही, उसी के साथ में उसका अर्थव्यवस्था वगैरह ये सब चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज हम प्रमुख स्थल देखेंगे, 10 प्रमुख स्थल। सबसे पहला स्थल जो है वो है हड़प्पा। ये सबसे पहली खुदाई हुई थी, सबसे पहला जो शहर मिला था, जो सभ्यता का सबसे पहला स्थल है वो हड़प्पा स्थल है। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये कहाँ मिला था? ये मिला था पंजाब में, जो अभी का पाकिस्तान का जो पंजाब है उसी इलाके में ये मिला था। और ये रावी नदी के किनारे पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे पे मिला है? इसकी खोज की थी दयाराम सान्याल ने 1921 में, शुरुआती खुदाई में इसमें की थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसमें मिला क्या था। तो इसमें अनाज का जो भंडार है वो मिला था, और कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान के ऊपर R37 लिखा हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। और मोहरे मिले कुछ, और कुछ बर्तन मिले इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो ये सबसे पहली खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा। इसमें याद रखो इसमें कहाँ पर है ये और कहाँ स्थित है, नदी के किनारे पे। आगे जो मोहनजोदड़ो, अगला जो हमारे साइड है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और ये सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और इसकी जो खोज है वो RD बनर्जी ने 1922 में की थी, एक साल बाद। इसमें क्या मिला था? महान स्नानागार। महान स्नानागार का मतलब है कि ये किसी हवन या फिर किसी धार्मिक विधि के लिए बनाया हुआ होगा, ऐसा तर्क लगाया जाता है। इसमें डांसिंग गर्ल भी मिली थी और पुजारी की मूर्ति मिली थी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो फ़ोटो। ये देखिए, ये मिला था, और ये डांसिंग गर्ल मिली थी, और ये मूर्ति वहाँ से मिली हमें, मोहनजोदड़ो से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था। इसका जो महत्व है वो नाली वगैरह, ड्रेनेज वगैरह, इसका जो है वो सबसे सही था और सबसे अच्छा था इसका। इसके आगे धोलावीरा। धोलावीरा ये इंडिया में है, जो गुजरात का कच्ची इलाका है वहाँ पे स्थित है। इसमें जो है इनकी जो खोज है वो जगपति जोशी जी ने की थी। और इसका यहाँ पे जो मिला है वो था जलाशय और शिलालेख। शिलालेख यानी पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ मैसेज मिला हुआ है, यानी वैसा शिलालेख मैंने पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अभी तक डिकोड नहीं हुई है। इसका जल प्रबंधन सबसे अच्छा था। धोलावीरा में क्या याद रखना है, तो ये लिखना है, जलाशय मिला था। और उसके ऊपर जो हमने देखा मोहनजोदड़ो, उसमें एक मूर्ति मिली हुई है 2, और स्नानागार। और हमने सबसे पहला देखा हड़प्पा। हड़प्पा में हमने क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या मिला था वहाँ पे, तो वहाँ पे मिला था हमें कब्रिस्तान और अनाज भंडार। आगे लोथल। लोथल ये भी गुजरात की साइड है, और साबरमती नदी के यहाँ पे ये बंदरगाह है। ये एक बंदरगाह यानी व्यापार होता था यहाँ पे, व्यापार का एक स्थान है जो कि समुद्र के किनारे पे होगा, जहाँ से नदी का बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था वहाँ पे। जैसे हमने देखा था कि मेसोपोटामिया के साथ भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है होता था, तो हो सकता है वो यहाँ से भी होता हो। SR राव ने इसकी खोज की थी। ये एक बंदरगाह मैंने कहा था, और यहाँ पे एक फैक्ट्री मिली थी जो कि मनके बनाने वाली समुद्री व्यापारिक केंद्र था। ओके। कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, और ये घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ मिला था। बीबी लाल ने इसकी खोज की थी, और इसमें हल के निशान मिले थे, यानी यहाँ पे खेती के भी अवशेष मिले थे, यहाँ पे प्रमाण मिले थे। और यहाँ पे खेती जो ये कर दी थी ना, हल चलाई हुई खेती मिली थी, और अग्निकुंड मिला था।
कालीबंगन में अग्निकुंड मिला था। ऐसे एक इसमें याद रखने वाली यही घग्गर नदी के किनारे पे और अग्निकुंड और से खेती का प्रमाण मिलता है, कृषि का प्रमाण। राकी गढ़ी ये हरियाणा में है और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो मिला था ना वो था मानव का कंकाल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखो कि राकी गढ़ी में क्या मिला था, हरियाणा के यहाँ पे मानव का कंकाल मिला था। ये देखिए फोटो में, और इसमें सबसे बड़ी स्थल है ये, इसकी खोज की थी सूरजभान। अगला जो साइट है वो है बनावली, ये भी हरियाणा की साइट है। इसमें क्या मिलता है, किलाबंदी, यानी ये देखिए किलाबंदी की हुई है। और इसमें एक वैशिष्ट है कि यहाँ पे सिटी का टाइप भी मिलता है और ग्रामीण भी मिला था, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों स्थिति में यहाँ पे ये साइट मिली थी। इसकी खोज कीजिए आर.एस. बिष्ट ने। अगली साइट है चोंदड़ो ये आज के पाकिस्तान में स्थित है और इसमें क्या मिला था, इसके खिलौने मिले थे यहाँ पे। ये देखिए ऐसे खिलौने मिले थे। यहाँ पर भी मनके बनाने वाला एक कारखाना मिला था, यानी यहाँ पे एक फैक्ट्री भी मिली थी। और इसे उद्योगी नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री मिली थी, हमने देखा ना कारखाना मिला था। और एन.जी. मजुमदार ने इसकी खोज की थी। ये कहाँ पे, पाकिस्तान में स्थित है। अगली जो साइट है वो सुरकोटदा, ये जो है ये गुजरात में स्थित है और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। ये महत्वपूर्ण है कि घोड़े के यहाँ पे प्रमाण मिले थे। जे.पी. जोशी ने इसकी खोज की थी। छोटी सी साइट मतलब इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने जैसा नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है। रोपड़, ये साइट आज के पंजाब, भारत के पंजाब में है। सतलज नदी के किनारे पे ये बसा हुआ शहर था, नगर था। वाई.डी. शर्मा ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे भी कब्रें मिली यहाँ पे बहुत सारी, यानी दफनाने का कल्चर यहाँ पे था और मिट्टी के बर्तन मिले हुए। और यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों का प्रमाण, यानी यहाँ पे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी उत्तरार्ध काल था, यानी पतन का टाइम था और शुरुआती काल था। तो ये दोनों यहाँ पे संस्कृतियों यहाँ पे अवशेष मिले हुए हैं। ये देखिए रोपड़, इसमें क्या याद रखना है, ये सतलज नदी के किनारे पे थे और कब्र एंड ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कब्र मिली थी। और ये कहाँ पे है, इंडिया में। उसी प्रकार इसमें क्या याद रखना है, तो घोड़े के अवशेष मिले थे, ये गुजरात में स्थित है, सुरकोटदा। बाकी ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे कारखाना मिला था, यानी फैक्ट्री मिलती, ये याद रखना है। इसी के साथ इसमें किलेबंदी इम्पोर्टेंट है, इसमें याद रखो। और ग्रामीण और शहरी दोनों साइड मिले थे यहाँ पे। राखी गढ़ी का में क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें मिट्टी के बर्तन तो बहुत जगह पे मिले थे, तो इसमें इम्पोर्टेंट है मानव कंकाल। इसमें कालीबंगा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हल के निशान, अग्निकुंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कृषि के प्रमाण घग्गर नदी के किनारे पे था, राजस्थान में। लोथल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक बंदरगाह था, व्यापारी बंदरगाह, ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इसी के साथ धोलावीरा में जलाशय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। मोहनजोदड़ो में ये मूर्तियाँ, डांसिंग गर्ल एंड पुजारी की मूर्ति, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्नानागार भी इम्पोर्टेंट है इसके। और ये सबसे पहली साइट है हड़प्पा, इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली और कब। वो हड़प्पा की घोषणा जो है, हड़प्पा सभ्यता की जो घोषणा है वो 1904 में की थी कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता है जो जागतिक स्तर पे, और इसकी घोषणा हो गई थी।
इससे मिले थे कहाँ पे हमें 1921 में पहली खुदाई में। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, रावी नदी के किनारे पे है और कब्रिस्तान मिला हुआ है, अन्न भंडार भी मिला है, अनाज भंडार, और सबसे पहली साइट है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी हमने देख लिया पूरा 10 साइट हमने देख लिए सिंधु घाटी सभ्यता की। अगले वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।